अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से डब्बे पड़े हुए हैं। ये दोनों डब्बे नीडो के हैं और ये नैन ग्रो इन्फेंट फार्मूला मिल्क है, यानी नौज़ायदा बच्चों के लिए जिसको लोग दूध समझते हैं, ये वो है। अब ये जो तीनों ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत बड़े ब्रांड हैं, दुनिया भर में पाए जाते हैं और बहुत सारे लोग इन पे ट्रस्ट भी करते हैं। हम अभी इस पर नहीं आते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स पे हम बाद में जाएंगे। इस पे आपको डिटेल्ड मैं रिव्यू अलहदा से दूंगा, लेकिन अभी आज के वीलॉग में आपको जो मैं दिखाने लगा हूं वो आपके लिए बहुत ही हैरान कुन है। वो क्या है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। वो क्या है कि यहाँ लाहौर के जो बांसावाला बाजार है, वहाँ पर एक ट्रकों के अड्डे पर, गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे पर छापा मारा और वहाँ से बड़ी मिकदार में शीटें बरामद की हैं। यानी अब ये देखिए कि ये टिन पैक है, ठीक, ये गत्ते का डब्बा नहीं है, ये टिन का है। तो इसको जहां पे ये जोड़ लगा हुआ है, इसकी सीधी शीटें होती हैं जो प्रिंट होके आती हैं, उसके बाद मोल्डिंग वालों के पास आती हैं, वो उस शीट को डब्बे की शक्ल देते हैं, फिर इसमें फिलिंग की जाती है, ऊपर ढकना लगा के इसकी लिड तैयार की जाती है। यानी उसके बाद इसकी फिलिंग करके लिड लगा के प्रॉपर फिनिशिंग करके तो मार्केट में भेज दिया जाता है। तो अब पंजाब फूड अथॉरिटी इनकी रैकी कर रही थी, उसे मुखबरी हुई। आप ही की तरह के को लोग थे जिनके अंदर कौमी खिदमत का जज्बा था, एहसास जिम्मेदारी था। उनमें से किसी ने इनको अप्रोच किया, इनको बताया और पंजाब फूड अथॉरिटी ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया और वहाँ जाके बड़ी मिकदार में, यानी हज़ारों की तादाद में जो डब्बे हैं उनकी शीटें बरामद की हैं इन तीन ब्रांड्स की। अब ये जो ब्रांड्स हैं, ये चूंकि यहां पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं और पाकिस्तान में ये प्योर फूड रूल्स के मुताबिक तैयार हो रहे हैं, इसलिए यहां आपको इनके ऊपर उर्दू भी नजर आएगी। ठीक, ये देखिए, आपको इनके ऊपर उर्दू भी नजर आएगी, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी का ये कहना है कि जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बिकेगी वो उसके ऊपर पाकिस्तान की कौमी ज़बान में सब कुछ तहरीर होना चाहिए, ताकि एक आम शख्स, एक आम आदमी उसको बासानी पढ़ सके और समझ सके। तो इसके जो लेबल्स हैं ये पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक हैं, लेकिन ये जो शीटें हैं उनको अगर आप देखें तो उनके ऊपर तो अरबी लिखी हुई है, उनके ऊपर तो अंग्रेजी लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो शीटें हैं ये इंपोर्ट की गई थी। पंजाब फूड अथॉरिटी वाले उनको इंटेरोगेट कर रहे हैं कि ये आपके पास कहाँ से आई, किस शख्स ने इंपोर्ट की, आगे कहाँ पे जानी थी, वो हमें जगह भी दें, वो कस्टमर भी दें जो आपसे लेके जाना था, जिसने जिस जगह पे ये पैकिंग होती है उस सारे को ट्रेस कर रहे हैं। लोग रूपोश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, लेकिन शिकंजे में आ जाएंगे। लेकिन अब हम एक दूसरे एंगल से ज़रा इसको देखते हैं कि ये शीटें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें बहुत से वेरिएंट्स हैं। उसमें 1 साल वाले बच्चे की भी है, 3 साल वाले की भी है, 2 साल वाले की भी है, छोटी पैकिंग भी है, बड़ी पैकिंग भी है, बहुत वसी रेंज वहां से पकड़ी गई है। तो अब ये आई कहां से? क्या जो कंपनी है उसके अंदर कोई निज़ाम की खराबी है कि कंपनी के अंदर से ये शीटें कैसे खुर्द बुर्द हो गई? क्या जो वहां पे जो कंपनी है जो गल्फ में जो सामान बेच रहे हैं या बाहर किसी और मुल्क में बेच रहे हैं, जिस पे ये दो बड़ी ज़बानें, अरबी भी बहुत बड़ी ज़बान है और अंग्रेज़ी बहुत बड़ी ज़बान है, तो ये जो दो बड़ी ज़बानें उस पर तहरीर हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ निज़ाम में क्या ख़राबी थी कि जिसकी वजह से ये शीटें वहाँ से गायब हुई और पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई। किसी ने वहाँ पे भी चेक नहीं किया या
कराची आई, कराची से लाहौर आ गई और लाहौर में ये पैक हो रहा था, पता नहीं कब से ये धंधा जारी था, कहाँ कहाँ पे जा रहा था। इस सारे सिस्टम को ट्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो अब आपको इल्म में मैं को 2-3 और चीज़ें भी लाता हूँ, फिर हम इसकी तरफ भी जाते हैं कि ये कंपनी से गायब कैसे होती है, कि क्या इसमें कंपनी इन्वॉल्व है या नहीं है। हम इस एंगल से भी ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप ये देखिए कि जो शख्स ये 2 नंबर बना रहा होगा, हम इसकी तरफ बाद में आते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है या नहीं है, क्या ये दूध है या नहीं है, क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। हम इस बहस में अभी नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए हम फिर किसी वीलॉग में अलहदा से इन एंगल्स पर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो हम ये समझते हैं कि जो भी इनका म्यार है वो यकीनन एक ख़ास एक म्यार तो है ना, लेकिन वो जो 2 नंबर वाला है उसका तो म्यार भी कोई नहीं है, उसको तो चेक करने वाला भी कोई नहीं है कि उसके अंदर उसने क्या क्या डाला है, क्योंकि उसका अपना तो कोई ब्रांड है ही नहीं, वो तो इनकी आड़ में बेच रहा है। और अगर वो को बहुत ही ईमानदार हो तो वो क्या करे कि जो डब्बा ये अगर 2500 या 3000 रुपए का मिलता है तो वो इसकी पैकिंग वो वाली ओरिजिनल वाली ले जो 2500 से 3000 रुपए की है, लोकल वाला उससे को 1000 रुपए कम मिलेगा, तो वो सिर्फ इसमें से इसका जो मटेरियल है वो निकाले और निकाल के उसमें फिल कर दे और फिर मार्केट में बेच दे, तो वो फिर भी 1000 रुपए फी डब्बा मुनाफा कमा लेगा, क्योंकि इंपोर्टेड वाला महंगा है, लोकल वाला सस्ता है। तो वो सिर्फ इतना सा काम करके ही 1000 रुपए फी डब्बा बचा सकता है। लेकिन जब उसके पास ये आ ही गया कि अब मेरे पास शीट भी आ गई है और अगर किसी ने पकड़ना भी है तो उसने जाके नेस्ले को पकड़ना है, उसने मुझे थोड़ी पकड़ना है, तो वो इसके अंदर खाली वे पाउडर डाल दे, वो एक्सपायर्ड खुश्क दूध भी डाल सकता है, वो स्मगल्ड वाला भी डाल सकता है, या मार्केट में भरमार है, ईरानी की भी है, बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी कोई ट्रेसेबिलिटी भी नहीं है तो वो स्मगल होके आ रहे हैं। तो अगर वो कोई ऐसा डाल दे तो हम अपने बच्चे को एक ख़ास म्यार का समझ के जो पिलाए जा रहे हैं तो पता चले कि वो तो हम अपने हाथों से उसको बीमारियां खरीद के दे रहे हैं, उसकी सेहत को तबाह कर रहे हैं, उस मासूम बच्चे की। तो ये तो वो एंगल्स हैं कि जितना ज़्यादा इसको डिस्कस करते चले जाएं ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अब आते हैं हम इसकी तरफ कि ये गायब कैसे हो जाते हैं। तो अब ये देखिए कि मेरे वो दोस्त, मेरे यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो प्रिंटिंग के पैकेजिंग के काम को समझते हैं। मेरा अगर एक प्रिंटिंग प्रेस है, मैं ये टिन की शीट्स उसमें तैयार करता हूँ, ठीक, या गत्ते के डब्बे तैयार करता हूँ, या स्टिकर तैयार करता हूँ, लेबल तैयार करता हूँ, मुख्तलिफ पैकेजिंग मेरी इंडस्ट्री है। तो अगर मैं कोई ऐसी शय तैयार करता हूँ, किसी बड़े ब्रांड की तैयार करता हूँ और उसमें मेरे से थोड़ी सी गलती हो जाती है और मैंने वो माल सप्लाई करना था नेस्ले को, तो अब मेरे से जहाँ गलती हो गई है तो नेस्ले ने चूंकि उसको बड़ा बारीक बीनी से चेक करना है, उन्होंने उस हल्के से स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से, उसमें हल्की सी कलर वेरिएशन आ जाए तो उस वजह से, या उसमें कोई डिज़ाइन में कोई अगर कोई कमी बेशी रह गई है, या कोई प्रिंटिंग उस क्वालिटी की नहीं हुई है, कोई भी इस वजह से, तो नेस्ले ने तो वो पूरी की पूरी लॉट रिजेक्ट कर देनी है। तो अब वो जो लॉट रिजेक्ट होगी तो वो कहाँ जाएगी? या तो ऐसे हो कि वहां पे वो कंपनी वाले उस पूरी लॉट को उठाएं और उसको कहें कि हमने ये सारी लॉट को क्रश कर देना है, हमने आपको वापस नहीं देनी है ये, तो फिर तो बात है। लेकिन अगर कोई बंदा ही बेईमान हो, वो जाके उसकी चंद शीटें उठाए और लेके चला जाए कि सर ये देख लें ये अप्रूव है, वो बताएं कि नहीं ये रिजेक्ट है, तो वो बाकी सारा माल उसी तरह बचा ले और उसको इस तरह के हमारी तरह के थर्ड वर्ल्ड ममालिक में भेज दे और वहाँ पे वो रीपैक होना शुरू हो जाए, तो उसके तो पैसे पूरे हो गए,
उसका तो लॉस ना हुआ। तो यहां पे मेरा ये ख्याल है, हो सकता है इस तरह ना हो, इसकी कोई और सूरत हो वहां पे लीकेज की, लेकिन जो गालिब इम्कान है वो ये है कि ये इस तरीके से कोई ना कोई अंदर से कमी रही है। जो क्योंकि नेस्ले खुद तो पैकेजिंग मटेरियल नहीं तैयार करती है, नेस्ले तो दूध बनाएगी, लेकिन उसको जो ये डब्बे सप्लाई जिसने करने हैं, ये उसके पास से कहीं से लीक हुई है, उसके पास से ये चोरी हुई है, या उसने खुद बेची है, किसी वजह से ये माल रिजेक्ट हुआ है, या ये हो सकता है कि अब वो इनका वेंडर ही ना रहा हो, पहले वेंडर हो, इसके रेट ज्यादा हो, नेस्ले ने इसको कहा हो कि अब नहीं हमने आपसे लेना, तो उसके पास वो डाइयां सब कुछ तो पड़ा हुआ था, उसने वो सारा कुछ छापा और छाप के उसने इस तरह के और लोगों को बना के बेचना शुरू कर दिया। ये जो 2 नंबर काम करने वाले लोग हैं वो तो इस तरह के सोर्स ढूंढ लेते हैं, वो तो ढूंढ लेते हैं कि इनका ये कहाँ से पैकेजिंग मटेरियल आता था, वो उनको अप्रोच करते हैं और वहाँ से जाके चीज़ें उठा लाते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरह के और भी बहुत से ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो अभी आप में से कई दोस्त जो इस शोबे के माहिर हैं वो नीचे कमेंट्स में लिखेंगे तो ये बहुत सारे रास्ते समझ आएंगे। तो इन सब चोर रास्तों को बंद करना बहुत जरूरी है। ये तो पंजाब फूड अथॉरिटी की मेहरबानी है कि उन्होंने इनको पकड़ लिया और ये हम हजारों की तादाद में जो आगे बच्चों की सेहत बर्बाद होनी थी वो होने से बच गई। लेकिन इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाना चाहिए कि ये सब कुछ ये ना हो। यहाँ इंपोर्ट पे किस महकमे ने चेक करना था, वो कहाँ पे सोए हुए थे, वहाँ जिस मुल्क से निकली है वो कहाँ पे थे। तो ये सारे मुख्तलिफ इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो इस सारे को कहीं ना कहीं पर तो ये लूप होल्स हैं जिनको बंद करना ज़रूरी है। और इसके लिए मैं नेस्ले वालों को ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी आप खुद भी देखिए कि आप इतना बड़ा ब्रांड है, दुनिया के बेशतर ममालिक में आपकी प्रोडक्ट्स बिकती हैं, तो आप इस सिस्टम को मज़ीद रिफाइन और मज़ीद फूल प्रूफ कैसे कर सकते हैं उसको चेक कीजिए और इसकी जो इस तरह के जो चोर रास्ते हैं उनको बंद कीजिए ताकि वो मासूम बच्चे जो नादानिस्ती में ये पीकर किसी न किसी बीमारी का शिकार होंगे वो बच सकें। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।